जिंदगी में गरीबी कोई कमी नहीं, लेकिन सपने छोड़ देना सबसे बड़ी कमी है। ये कहानी है एक किसान के बेटे की, जो टूटी चप्पलों, खाली जेबों और भूखे पेट से आगे बढ़कर करोड़ों का बिजनेस खड़ा करता है। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी है, दर्द भी है और जुनून भी। तो आइए सुनते हैं एक किसान का बेटा कैसे बना सफल बिजनेसमैन। गांव का एक छोटा सा घर, कच्ची मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और अंदर एक गरीब किसान का परिवार। इस घर में पैदा हुआ एक लड़का अमन। अमन के पिता किसान थे, खेत छोटा था, आमदनी उससे भी छोटी। फिर भी पिता सुबह 4 बजे उठकर खेत में जाते और अमन माँ के साथ घर का काम करता और स्कूल भी जाता। अमन ने बचपन में ही समझ लिया था, गरीब का बच्चा होना गलती नहीं, गरीबी में रह जाना गलती है। स्कूल में टीचर पूछते, अमन बड़े होकर क्या बनोगे? अमन सीधा सादा जवाब देता, बस इतना कि मेरे माता पिता को कभी पैसों की टेंशन न हो। वो डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनने के सपने नहीं देखता था, वो सपना देखता था गलतियों को दोहराए बिना आगे बढ़ने का। अमन 8वीं क्लास में था, तभी घर में एक बहुत बड़ा संकट आया। लगातार सूखा पड़ा, खेत में फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ता गया, घर में कभी कभी खाना भी पूरा नहीं मिलता था। माँ बच्चों को पहले खिलाती, खुद बाद में खाती। पिता रात रात भर जागकर सोचते कि कर्ज कैसे उतारे। अमन ये सब देखता था और उसके दिल में बस एक ही बात चुभती थी, मेरे परिवार को ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? लेकिन रोने से हल नहीं मिलता। अमन ने सोच लिया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अमन ने पढ़ाई के साथ साथ गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। किसी की दुकान पर सामान पहुंचा देता, किसी के खेत में मजदूरी में मदद कर देता, गांव के स्कूल में छोटे बच्चों की नोट्स बना देता। जो भी काम मिलता कर लेता, क्योंकि उसके अंदर एक बात थी, काम छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। इन छोटे छोटे कामों से वो हर दिन 40 से 50 रुपए कमा लेता और वही पैसे घर में देता। माँ कहती, बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अमन मुस्कुराकर जवाब देता, माँ पढ़ाई भी करूँगा और हालात भी बदलूंगा। 10वीं क्लास के बाद अमन शहर पढ़ने गया। शहर बड़ा था, खर्चा उससे भी बड़ा, लेकिन अमन के पास पैसे नहीं थे। उसने वहाँ एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह 6 बजे से लेकर रात तक चाय परोसता। उसी दुकान के पास एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप थी। अमन हर दिन उस शॉप को देखता और सीखता रहता। धीरे धीरे उसने खुद मोबाइल खोलना, लगाना, ठीक करना सब सीख लिया। कुछ महीनों बाद अमन ने तय किया कि वह अपना छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग का टेबल लगाएगा। उसने 1500 रुपए में एक पुरानी टेबल खरीदी, कुछ टूल्स लिए और सड़क किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगा दी। पहले दिन कुछ कमाई नहीं हुई, दूसरे दिन में 40 रुपए कमाए, तीसरे दिन 200 रुपए कमाए और उसके मन में आशा जग गई। लेकिन जब सब ठीक चल रहा था, नगर निगम ने वहाँ अवैध दुकानों को हटाने का अभियान चलाया। अमन की छोटी सी दुकान भी तोड़ दी गई। वो शाम अमन की जिंदगी की सबसे कठिन शाम थी। अमन ने अपने टूटे टूल्स और बिखरे सामान को उठाकर घर ले गया और रात भर रोया। लेकिन उसने उस रात एक बात सीख ली, सपना तोड़ने से बेहतर है जगह बदल लेना। कुछ महीनों की मेहनत और बचत से अमन ने एक छोटा सा रूम किराए पर लिया। वहीं उसने मोबाइल रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान शुरू की। एक पुराना बोर्ड, 2 प्लास्टिक की कुर्सियां, एक टेबल और ईमानदारी, यही उसका पूंजी था। अमन हर ग्राहक के साथ एक चीज करता, सच बोलता। अगर मोबाइल 100 रुपए में ठीक हो सकता है तो वो 100 रुपए ही कहता। 200 का काम है तो 200 ही कहता। कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। वो लड़का ईमानदार है, काम बढ़िया करता है, जाकर वहीं ठीक करा, ऐसा कहकर लोग एक दूसरे को भेजने लगे और कुछ ही महीनों में अमन की दुकान चलने लगी। लेकिन अमन सिर्फ रिपेयरिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वो दूसरों को काम पर क्यों रखे, क्योंकि वो खुद काम बढ़ाना चाहता था। उसने सोचा, जब दूसरे लोग मोबाइल बेचकर अच्छा कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वो होलसेल मार्केट जाता, सस्ते मोबाइल कवर, चार्जर, हैंड फ्री टेम्पर्ड ग्लास खरीदता और अपनी दुकान में बेचता। आमदनी अब दोगुनी होने लगी। अमन रोजाना दुकान पर आने वाले ग्राहकों को जैसे तैसे समझाने लगा कि आप ये कवर भी ले जाइए, टेम्पर्ड भी लगवा लीजिए। इन छोटे छोटे अतिरिक्त विक्रय से उसकी कमाई बढ़ती गई। वो रात को रिक्शा में घर जाते हुए एक ही बात सोचता, आज का दिन कल से अच्छा होना चाहिए। सब अच्छा चल रहा था, तभी अमन के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज पर खर्चा बढ़
बढ़ गया। अमन की बचत खत्म होने लगी। कई दिनों तक दुकान नहीं खोल पाया। कर्ज बढ़ने लगा। एक रात अमन घर की छत पर बैठा हुआ सोच रहा था, क्या मैं यही करने आया था शहर में? क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? पर फिर उसके दिमाग में पिता की एक बात याद आई, बेटा, किसान की फसल बर्बाद हो सकती है, लेकिन किसान कभी बर्बाद नहीं होता। वो फिर बोता है, फिर उगाता है। अमन को जैसे झटका लगा। वो उठा और फिर लड़ने का फैसला किया। अमन ने बैंक से लोन नहीं लिया। उसने अपने ग्राहकों से ही बिजनेस बनाया। कैसे? उसने एक बड़ा फैसला लिया, सेकेंड हैंड मोबाइल फोन खरीदूंगा और बेचूंगा, क्योंकि ये मोबाइल रिपेयरिंग से ज्यादा कमाई वाला था। उसने लोगों से पुराना फोन खरीदना शुरू किया, ठीक करता, साफ करता और फिर अपने ही दुकान पर बेच देता। एक सेकेंड हैंड फोन से उसे 500 से 1500 रुपए तक का मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान अब गांव व शहर में मशहूर होने लगी। लोग 20 से 30 किलोमीटर दूर से मोबाइल ठीक करवाने आते थे। अमन ने अब दूसरी दुकान खरीदी, फिर तीसरी। कुछ वर्षों बाद उसने अपने शहर में एक मोबाइल सेल्स एंड सर्विस सेंटर खोल दिया, जिसमें 5 कर्मचारी काम करने लगे। एक किसान का बेटा जो पहले 40 रुपए रोज कमाता था, अब लाखों रुपए का बिजनेस चला रहा था। गांव वाले जो पहले कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, आज वही कहते, अमन हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। माँ रोते हुए कहती, मेरे बेटे ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। और पिता गर्व से कहते, मेरे बेटे ने साबित किया कि किसान का बेटा हार सकता है पर झुक नहीं सकता। दोस्तों, मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है, दिमाग से ज्यादा हिम्मत काम आती है, गरीबी से ज्यादा खतरनाक आलस होता है और हालात से ज्यादा बुरा होता है हार मान लेना। अगर मैं कर सकता हूँ, एक किसान का बेटा एक गरीब परिवार में पला, तो आप भी कर सकते हैं। सपनों को बस देखना मत, उनके लिए लड़ना भी सीखो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में गिरने से नहीं डरते। यह कहानी सिर्फ अमन की नहीं, हर उस इंसान की है जो गरीबी से लड़कर आगे बढ़ना चाहता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि प्रेरणा बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती।